वहीं बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले पक्ष और विपक्ष दोनों ही जनता को लुभाने में जुटे हुए हैं। अब इन चुनावों के बीच बड़ा वोट बैंक है मुसलमानों का। ऐसे में बिहार में तमाम दलों के बीच मुसलमानों के हितैषी बनने की होड़ सी मची हुई है। रिपोर्ट देखिए। बिहार में वक्फ बिल को लेकर सियासत बहुत तेज है। एनडीए और महागठबंधन आमने सामने है। मौका चुनावी है, इसीलिए महागठबंधन वक्फ बिल के सहारे मुस्लिम वोटर्स का न सिर्फ बिखराव रोकना चाहता है, बल्कि एनडीए पर हिंदू मुस्लिम करने का आरोप लगाकर राजनीति भी कर रहा है। आरजेडी जनता को यह बताने में जुटी है कि वही मुसलमानों की सबसे बड़ी हितैषी है। वो एकमात्र पार्टी है जो मुसलमानों के हित की बात करती है। इसी कड़ी में बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और मौजूदा वक्त में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने पटना की गांधी मैदान से कुछ ऐसा कह दिया जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। तेजस्वी ने मुसलमानों को संबोधित करते हुए कहा कि सत्ता में आएंगे तो वक्फ संशोधन कानून को कूड़े में फेंक देंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके जमीनों को छीना जा रहा है। अब भाजपा सत्ता से जाने वाली है तो हम सब के गरीब, पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा, अत्याचार के समाज के गरीबों का वोट का अधिकार भी छीनने का काम करने जा रही है। अभी नया इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन आया है कि 8 करोड़ वोटर का फिर से वो नया सूची बनाने जा रहे हैं और मात्र के अंदर जो है नई सूची को बनाना है। तेजस्वी यादव का यह बयान आखिर किस ओर इशारा कर रहा है? क्या ये सत्ता से दूर रहने की उनकी बौखलाहट है या फिर सत्ता में वापसी की छटपटाहट है जो उन्हें इस तरह के बयान देने के लिए मजबूर कर रही है? वहीं दूसरी ओर तेजस्वी के बयान को बीजेपी ने फौरन आड़े हाथों लिया। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा आरजेडी और समाजवादी पार्टी समाजवाद नहीं बल्कि नमाजवाद को बढ़ावा दे रही है। ये शरिया कानून लागू करना चाहते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने तेजस्वी पर देश की संसद और संविधान के अपमान का आरोप लगाया। सुनिए तेजस्वी के स्टेटमेंट पर भारतीय जनता पार्टी किस तरह से भड़की। भारत के लोकतंत्र में किसी की हिम्मत कैसे होती है कि वो संविधान को तार-तार करके शरिया की बात मंच से करे। तो हमने भी थोड़ी रिसर्च करी, समझ में आया ये जो घमंडिया कहें, महाठगबंधन कहें, महाठगबंधन घमंडिया की सोच संविधान विरोधी है और इनका केवल एक मकसद है, शरिया कानून को लागू करना। ये मैं पूछना चाहता हूं ये समाजवाद का चोला उड़े हुए इन लोगों से कि क्या राम मनोहर लोहिया जी का समाजवाद यही था? क्या जेपी का समाजवाद यह था या कर्पूरी ठाकुर का समाजवाद यह था? भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी से लेके जयप्रकाश नारायण और लोहिया जी का समाजवाद के साथ आज हम खड़े हैं, जो हम चाहते हैं हर गरीब और मजलूम को उसका हिस्सा मिलना चाहिए। मगर ये किसके साथ खड़े हैं? जो ट्रिपल तलाक के साथ खड़ा है, जो हलाला के साथ खड़ा है, जो मेहरम के साथ खड़ा है, जो हज सब्सिडी के साथ खड़ा है, जो सरतन से जुदा के साथ खड़ा है, जो आतंकियों को अपना भाई, बहन, बेटा, हाफिज बनाने के साथ खड़ा है। इसलिए हम साफ कह सकते हैं कि हम समाजवाद के पक्ष में भाजपा और जदयू खड़ा है और आज के ये राजद और समाजवादी पार्टी जैसे दल नमाजवाद के पक्ष में जाकर खड़े हो गए और नमाज जैसे मुकद्दस अकीदे का भी मजाक उड़ा रहे हैं, उसका भी केवल सियासत के लिए प्रयोग कर रहे हैं। आपको याद होगा हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों से पहले इंडिया गठबंधन ने दावा किया था कि बीजेपी संविधान विरोधी है और अगर सत्ता में आ जाएगी तो संविधान बदल दिया जाएगा। हालांकि इस बार वक्फ संशोधन कानून को कूड़े में फेंक देने वाले बयान को लेकर बीजेपी आरजेडी पर हमलावर है। उसका कहना है कि वो कानून जो संसद से पास हुआ है उसे फेंक देने वाली बात करके कौन संविधान का मखौल उड़ा रहा है और कौन शरीयत का हिमायती है, ये जग जाहिर है। हालांकि बिहार में वक्फ संशोधन का विरोध कोई नई बात नहीं, लेकिन ताजा बवाल शुरू हुआ जब पटना के गांधी मैदान में वक्फ संशोधन अधिनियम के विरोध में हजारों लोग जमा हुए। इमारत-ए-शरिया के बैनर तले आयोजित विरोध प्रदर्शन में कई राजनेता शामिल हुए।
इसी दौरान मौके की नजाकत को देखते हुए तेजस्वी ने कह दिया कि आरजेडी संसद और सड़कों पर इस अधिनियम का विरोध कर रही है। इस प्रदर्शन में तेजस्वी यादव, दीपांकर भट्टाचार्य, इमरान प्रतापगढ़ी और इस प्रदर्शन में तेजस्वी यादव समेत इंडिया गठबंधन के कई बड़े नेता सांसद मौजूद थे। इस दौरान कांग्रेस के नेताओं ने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के संदेश भी पढ़े। नेताओं ने वक्फ कानून को गरीब और अल्पसंख्यक विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि वो इस कानून के खिलाफ संसद से सड़क तक और अदालत तक लड़ेंगे। महागठबंधन की रैली के जवाब में बीजेपी ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय के अचल सभागार में पसमानदा मिलन समारोह का आयोजन किया। इस सम्मेलन में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने शिरकत की। कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मौजूद रहे। उन्होंने बिना नाम लिए विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में मुसलमानों के नाम पर राजनीति खूब हुई है, लेकिन कभी भी पसमानदा मुसलमानों को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की गई। बीजेपी ने वादा किया कि पसमानदा मुसलमानों को राजनीति में उचित हिस्सेदारी दी जाएगी। एक तरफ बीजेपी लगातार अल्पसंख्यक समुदाय को बताने की कोशिश कर रही है कि वक्फ संशोधन कानून किसी भी तरीके से धर्म में हस्तक्षेप नहीं करता। यह कानून वक्फ के तहत आने वाली संपत्तियों को व्यवस्थित करने और उनका ट्रैक रखने के लिए है। इसका मकसद है मुस्लिम समाज में जरूरतमंदों तक इसका लाभ पहुंचाना। वही विपक्ष डे वन से इस बिल के खिलाफ है, चाहे संसद के दोनों सदनों की बात करें, जेपीसी की बात करें, सड़कों की करें या फिर अदालत में इसे चैलेंज करने की। इन सब के बीच बड़ा सवाल यह है कि जनता को अपनी ओर आकर्षित करने में शायद ये बयानवीर ये भी भूल जाते हैं कि इनके बयानों का क्या कोई सिर पैर है भी या नहीं। सार्वजनिक मंचों से दिए जा रहे इन बयानों का जनता से क्या सरोकार है, या फिर ये बयान सिर्फ खुद को सुर्खियों में बनाए रखने के लिए और जनता को बरगलाने के लिए दिए जा रहे हैं। बिहार से संजीव राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।